गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में अनुच्छेद 31 तक कंप्लीट कर लिया था। कितना तक? अनुच्छेद 31 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम अनुच्छेद 32 के बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट रूप से जानेंगे। ठीक है, आज आइए उस टॉपिक को हम विशेष तौर पर से जानकारी लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान का उपचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का उपचार कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट यानी 5 रिट जारी, कितने रिट जारी करते हैं? 5 रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में संविधान का उपचार है, जिसमें से 5 रिट जारी करते हैं। ठीक है, उस रिट को आज हम एक एक पॉइंट को, एक एक बारी को समझते हैं। ठीक है, जिसके बारे में जानकारी देते हैं। आइए उस रिट को जानते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संविधान का उपचार। क्या? संविधान का उपचार है। ठीक है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट यानी 5 रिट जारी करती। कितने रिट? 5 रिट जारी करती। पहला में देखिए, पहला रिट क्या है जो जाते हैं? बांदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बांदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हॉबियस कर्पस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांदी पर्यवेक्षण यानी हॉबियस कर्पस भी कहते हैं, जिसके बारे में हम बारीक से समझते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब बांदी प्रत्यक्षीकरण उसको कहेंगे जब कोई प्रशासन या कोई पुलिस आपको अरेस्ट करता है। क्या करता? गिरफ्तार करता, यानी आपको अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता, तो उस पुलिस को यह अधिकार होता है कि 24 घंटे के अंदर, कितना? 24 घंटे के अंदर प्लस आने जाने का समय न्यायालय में क्या ना करना चाहिए? पेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेश कर देना चाहिए, यानी न्यायालय में उसको हाजिरी दे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रशासन या पुलिस आपको अरेस्ट कर ले। क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद क्या कि अपने थाना में ही रखा, अपने अंडर में ही रखा, ऐसा नहीं कर सकता प्रशासन। अगर आपको इस तरह से करता है तो कानून के खिलाफ है। उस प्रशासन जो आपको अरेस्ट किया उस पर कानून कार्रवाई होगी। ठीक है, ये मतलब बांदी परीक्षण कहता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब आपको प्रशासन, पुलिस व्यवस्था अरेस्ट करती है। क्या करती है? अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने पर वह 24 घंटे के अंदर प्लस आने जाने के समय मतलब हो गया, आने जाने में समय 2 घंटा लग गया, 4 घंटा भी लग सकता है, 6 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, ये मतलब उसमें जोड़ करके, ऐसा नहीं कि मतलब 20 दिन 10 दिन आपको मतलब थाना के अंतर्गत रख सकता है, ऐसा नहीं रख सकता। ठीक है, वो 24 घंटे के अंदर प्लस आने जाने का समय जो लगेगा उसको जोड़ करके न्यायालय में उसको हर हाल में पेश करेगा, और न्यायालय उसको न्याय देगा। जिस आधार पर मतलब गलत काम करेगा, जिस हिसाब से उसका काम बनता है, जिस आधार से उसको दंड किया, उस आधार से उसको कानून यानी न्यायालय सजा सुनाएंगे। अनुच्छेद 32 परीक्षण में बात कही गई है। रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है। अगर बाय द वे कोई प्रशासन, पुलिस व्यवस्था वो उस रिट को जारी नहीं करते, क्या करता? पालन नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट प्रशासन व्यवस्था पर कानून कार्रवाई करेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं परमादेश। क्या? परमादेश। ठीक है, परमादेश मतलब हो गया जैसे आदेश देता। क्या देता? आदेश देता। कहने का अर्थ हुआ कि परमादेश आपका जो काम है वो आपको आदेश देगा, बताएगा। ठीक है, कि आपका ये काम दिया गया। ठीक है, ये परमादेश बतलाती है। ठीक है, ये आदेश देती है। ठीक है, क्या देती है? आदेश देती है। आपका जो काम है वो आप कर नहीं रहे, जो आपका ड्यूटी है वो करते हैं कि नहीं करते, इसके बारे में बताता है। जैसे पुलिस प्रशासन व्यवस्था में आपका कहीं पे ड्यूटी लग गया। क्या लग गया? ड्यूटी लग गया। आपका मान के चलिए ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से वहां पर ड्यूटी लग गया, तो आप वहां पर ड्यूटी कर रही हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो उस पर आपको रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट आपको दंडित कर सकता है। ठीक है, ये बात परमादेश में कही गई है। ठीक है, ये तीसरा देखते हैं अधिकरण पृष्ठ यानी कोवैरेंटो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिकरण पृष्ठ मतलब कोवैरेंट। इसमें क्या होता है कि आपका जो कार्य है, जो मतलब काम दिया गया है उसी हिसाब से करना होगा। कहने का अर्थ हुआ कि मतलब अपने
लिमिट में रहो, यानी औकात में रहो। क्या रहो? आपका जो औकात है उसी लेवल पर काम कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपको होमगार्ड का पद दे दिया गया, आप दरोगा का पद कर रहे हैं, दरोगा का ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकता। ये इसमें मतलब अधिकार पृष्ठ में कोवेरेंट में दिया गया। आप यानी जो मतलब जो आपका औकात है उसी लेवल पर काम कीजिए। जिसे मान के चलिए आपको मतलब होमगार्ड का हो गया, आपको मान के चलिए आप दरोगा का पद लिए, कितने लोग दरोगा का आपका पद ग्रहण है, ठीक है। तो पद ग्रहण है तो जो आपका दरोगा का जो काल है और उससे नीचे तक उतना तक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका दरोगा है तो बड़े बाबू का काम कर रहे हैं, आईएएस का काम कर रहे हैं, डीएम का काम पद को देख रहे हैं, उस लेवल का काम कर सकता है। ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल तौर पर हम अब आपको बताते हैं कि आपको सभी व्यवहार में देख सकते हैं। जैसा कि आपको सभी लोग बाइक चलाते हैं, या बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, या टू व्हीलर फोर व्हीलर, ठीक है, ठीक है। तो आपको चालान काटने का अधिकार, चालान काटने का अधिकार एक पदाधिकारी होना आवश्यक है। ना कि मतलब होमगार्ड कर सकता है, होमगार्ड नहीं काट सकता, और जो कांस्टेबल होता वो नहीं काट सकता, ठीक है। वो काटता है तो अपने पद का उल्लंघन कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने पद का उल्लंघन कर रहा है। इसमें इसी वही बात को कही गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब जैसे मान के चलिए कोई बैंक मैनेजर है, क्या है? बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर है तो उसका बैंक मैनेजर का काम करेगा, ना कि मतलब बैंक मैनेजर हो तो बैंक मैनेजर का काम करेगा, ठीक है। और कुछ लोग क्या होता है कि कर्मचारी लेवल के होते हैं, क्या होते हैं? कर्मचारी लेवल का, वो अपना कर्मचारी लेवल को छोड़कर क्या बैंक मैनेजर का काम कर रहे हैं, क्या करें? मैनेजर का पद ग्रहण करें। ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उस पर कानून कार्रवाई करेगी। क्या करेगी? कानून कार्रवाई होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि बांदी पर मतलब अधिकार पृष्ठ जिसको बोलते हैं कोवेरेंटो, ठीक है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि अपनी जो आपका औकात है उसी लेवल पर आप काम करिए, ना कि औकात से बाहर रहिए, ठीक है। तो ये बात कहिए, कहीं कहने का अर्थ हो गया अपने लिमिट में रहो। क्या रहो? अपने लिमिट में रहो। जो काल है वो सीमित में करो, यानी अपनी औकात में काम करो, औकात से बाहर काम नहीं कर सकता। ये कोवेरेंट बतलाता है, ठीक है। ये तीसरा, और तीसरा, ठीक है। और इसमें देखिए कार को सीमित किया गया, ठीक है, कार को सीमित कर, जिसमें से कहा गया अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी काल को सीमित कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा देखते हैं, क्या देखते हैं? चौथा देखें, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद कहने का मतलब हुआ जैसे देखिए क्या होता है प्रतिच्छेद। निचला न्यायालय फैसला दे देता, क्या होता है? निचला न्यायालय फैसला दे देता, तब ऊपर न्यायालय के पास जाता। कहने का मतलब अर्थ हुआ कि आप मतलब कंप्लेन किया, क्या आपका केस, क्या केस मतलब आपको केस चलेगा, केस किए तो मतलब आपका फैसला चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्या चला गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मतलब फैसला दे दिया, क्या दे दिया? फैसला दे दिया था। लेकिन आप उस फैसले से क्या, आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो गया, क्या कि हम जो हमारा फैसला दिया है उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं, कहीं न कहीं ये क्या असंवैधानिक के खिलाफ किया गया फैसला। क्या होता है ना कभी कभी मतलब फैसला जज सुना देता तो उस फैसले से आप संतुष्टि नहीं, तो आप उस फैसले को मतलब आप संतुष्ट नहीं तो आप मतलब क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। हाँ, ऊपर के लेवल में, क्या ऊपर के लेवल में तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट तक, ठीक है। जब हाई कोर्ट भी फैसला दे देता, लगता है कि नहीं ये भी हमारे साथ अन्याय के खिलाफ हुआ, जो हाई कोर्ट फैसला दिया है, लगता हमें कि मतलब न्याय नहीं मिला, तो आप अपना अपना मुकदमा आगे जारी भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। इसमें ये बात कही गई है, प्रतिच्छेदन की बात कही गई। कहने का अर्थ हो गया कि आप अपने देखिए आपने व्यवहारिक तौर से देखते हैं, व्यवहारिक तौर से समझते हैं इसको, एकदम घरेलू वे में समझते हैं। जब आप मुकदमा करते हैं, क्या करते हैं? मुकदमा करते हैं या केस करते हैं। केस करने के बाद क्या होती है कि आप मतलब कहाँ फैसला चले जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, जो मतलब आपके गांव में या आपको ने डिस्ट्रिक्ट यानी जिला में जो होता है, वो वहां पर आपको फैसला दे दिया कि आप मतलब गुनहगार हैं। तो आपको लग रहा है कि नहीं हम गुनहगार नहीं है, फिर भी हमको कोर्ट हमको फैसला दे दिया, तो उस फैसला को अपील मतलब दूसरे में जारी कर सकते हैं, उस ऊपर लेवल तक जारी कर सकते। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से मतलब ऊपर लेवल क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट हो जाएगा। तो हाई कोर्ट भी लगता, मान के चलिए आपको वहां फैसला सुना दिया, क्या दिया? फैसला सुना दिया, ठीक है, फैसला सुना दिया। तो वहां भी लगा कि नहीं हमको ऐसा नहीं, कि फैसला ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कहाँ चले गए?
सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो आप उसे वो उस फैसला को आपको हर हाल में आपको मानना होगा। अभी के तौर पर सोशल मीडिया पे एग्जाम्पल जो हम करंट बता रहे हैं, ठीक है, जो अभी सोशल जो यूट्यूबर मनीष के नाम से जाना जाता था, जो एक मतलब उसको राष्ट्रीय हित के सुरक्षा को उल्लंघन के करने पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो उसने मतलब क्या हुआ कि मतलब हाई कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट ने उसने फैसला मतलब दोषी मुक्त दे दिया। क्या क्या दिया? बिहार का जो अभी बिहार का ही कहानी है ये, उसको दोषी मुक्त दे दिया गया, ठीक है। दोषी मुक्त दे देने के बाद उसको लग रहा कि नहीं ऐसा नहीं, तो वही लेवल कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में चला गया। क्या चला गया? सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चला गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये आपका क्षेत्रीय मामला है, आपका आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉरी हाई कोर्ट में ही इसको सुलझाए, ठीक है। इसी तरह से ये मतलब फैसला बताता है ये हमारा, ठीक है। जो अपने गांव में भी देखते हैं, घरों में गांव में भी देखते हैं कि ऐसी तरह से फैसला होता है कि हमको चलो भाई अब केस मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, अब मेरा केस कहाँ चलना चाहिए? मतलब हाई कोर्ट में चला गया, ठीक है। अब हाई कोर्ट से चला गया तो फिर कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ये बात बतलाती है, ठीक है। और पचमा देखो, उत्प्रेरण उत्प्रेषण का अर्थ होता है जिसके बारे में समझते, ठीक है। ऊपरी न्यायालय क्या होता है? ऊपरी न्यायालय का मतलब क्या हो गया? ऊपरी न्यायालय कहने का मतलब सुपर ऊपरी न्यायालय कौन हो गया? हाई कोर्ट हो गया, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जिसको। ऊपरी न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है। निचला न्यायालय क्या? निचला न्यायालय क्या उसका हो गया? निचला न्यायालय हो गया। निचला न्यायालय क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया। निचला न्यायालय पर संविधान का उल्लंघन फैसला सुना देता। क्या सुना देता? उल्लंघन फैसला सुना देता। क्या? जिसे कहने का मतलब हो गया जो हाई कोर्ट मान के चलिए हाई कोर्ट कोई फैसला केस गया, क्या गया? कोई केस गया, वो अपना केस को मतलब फैसला दे देता। क्या देता? फैसला हाई कोर्ट केस का फैसला दे देता। तो वो केस का जो फैसला दे देता वो संविधान के खिलाफ यानी संविधान के उल्लंघन के खिलाफ है, ठीक है। क्या? संविधान के उल्लंघन के खिलाफ है। तो वो केस मतलब पुनः पुनः जारी होगा। क्या? पुनः मतलब कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा और उस कोर्ट को मतलब निरीक्षण कर जांच करेगा किस तरह से फैसला गलत दिया गया उसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। ये बात उत्प्रेषण में कही गई। कहने का अर्थ हो गया जिसको समझते हैं एकदम अस्थिर से समझते हैं। देखिए कहने का मतलब निचला स्तर जो अपना फैसला देता वो क्या? संविधान के खिलाफ यानी असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक फैसला दे देता। तब वो फैसला कहाँ चला जाता? ऊपरी लेवल में। कहाँ चला जाता? ऊपरी लेवल। ऊपरी लेवल कौन हो गया मेरा? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को निजीकरण देगा और वही जो फैसला बताएगा उस फैसला को मानना पड़ेगा। ये बात कही गई, ठीक है। ये हमारी अनुच्छेद 32 के तहत संविधान का उपचार है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट 5 को रिट जारी करता है, ठीक है। ये हमारे और आगे देखते, ठीक है। जब आप इसको समझते सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मतलब ये रिट जारी करते, ठीक है। तो कहाँ जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं आप? हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? नहीं सॉरी 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और लेकिन राज्य स्तरीय पर मतलब राज्य स्तरीय पर कहाँ जा सकते हैं? अनुच्छेद 216 के 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसे आपको मतलब राज्य में ऐसा व्यवस्था देखेगा कि चलो भाई हमको मतलब इस तरह से संविधान का उल्लंघन फैसला दिया गया है तो चलो हम डायरेक्ट चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। ऐसा नहीं जा सकते, ठीक है। पहले आपको निचला स्तर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अनुच्छेद 226 के तहत पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ये बात कही गई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और अनुच्छेद 33 कहता है जिसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 33 कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, ठीक है। संसद सेना मीडिया और गुप्तचर राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कहने का मतलब हो गया समुच भारत देश का सुरक्षा के हित की बात कही जाएगी। तो उसमें से जैसे होता है ना कि
मीडिया कहीं भी आ जा सकती है, जा सकती है। अपना जो मीडिया अपने रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट करके प्रकाशित करके जनता को बतलाती है। तो लेकिन अगर ऐसा रिपोर्ट ठीक है, ऐसा रिपोर्ट नहीं बता सकती जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की बात कहेगी, वो मीडिया ऐसा प्रकाशित नहीं कर सकता। अगर ऐसा करती तो उसको मतलब क्या हो सकता है, वो असंवैधानिक के खिलाफ है। जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पर देख गुप्तचर कोई कार चल रहा है, जैसे सीआईडी का काम चल रहा है, ठीक है, कोई भारतवर्ष में सीआईडी का काम चल रहा है, तो उसको मीडिया किसी तरह से गुप्त रूप से मतलब या उसको प्रकाशित कर ले, मतलब क्या कर ले, उसको सूचना प्राप्त कर ले और सोशल मीडिया पर, यानी सोशल मीडिया या तो लोगों को प्रचार के माध्यम से या सूचना अपने चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्रकाशित नहीं कर सकते। मान के चलिए आप हमारे देश में कोई बड़ा काम हो रहा, क्या, जिसे मान के चले हमारे देश में सुरक्षा लेवल पर काम चल रहा, क्या चल रहा, जो सुरक्षा लेवल पर काम चल रहा, ठीक है, तो उस लेवल को मतलब मीडिया प्रकाशित नहीं कर सकती है। ये हमारे अनुच्छेद 33 कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की बात हो, जब ना एक की नहीं पूरे समूच देश की, यानी समूच भारतवर्ष के देश की सुरक्षा की बात कही जाएगी, उसमें क्या है, उसमें की मतलब आप मतलब सोशल मीडिया आप प्रकाशित नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें बात कहेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्या, जैसे कहीं मतलब सेना क्षेत्र में बहुत बड़ी क्या चल रही है, अटैक करने की मतलब बात चल रही है, ठीक है, क्या कर चली बात चल रही है कि हमारे देश पर वो जो अटैक कर रहा, हम भी एक गुप्त रूप से रखा गया कि एक योजना बनाया गया कि इस डेट को बताने का, और क्या कर दिया सोशल मीडिया उसको लोगों को प्रकाशित कर दिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में राव का काम चल रहा है, राव समझ रहे हैं, जो राव होता है, जो सीआईडी का काम चल रहा है, ठीक है, क्या सीआईडी का काम चल रहा है और सीबीआई का काम चल रहा है, जो होता है ना कि सीबीआई का काम चल रहा है, ठीक है, उसको मतलब सोशल मीडिया प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप और जो हमारा मूल अधिकार है, उसमें हम अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की बात में कही गई, ठीक है। और 34 कहेगी जिसके बारे में समझते हैं, अनुच्छेद 34 के सैन्य कानून, मतलब सैन्य क्षेत्र मतलब जो जहां सेना जाएगा, क्या होता है ना सेना क्षेत्र, जिसे आपने देखा होगा, जिसे एकदम पहले समझते हैं, जो बॉर्डर का होता है ना, जैसे बॉर्डर होता है वहां पर सेना लोग होता है, तो वहां की जो सेना कानून चलते, क्या चलते, सेना कानून चलते, ना कि मतलब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है ना, वो कानून नहीं चलते, वहां की सेना कानून चलते, जिसको मार्शल लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको स्पेशल मतलब बनाया गया, ठीक है। और कहीं कहीं जिसे देखते हैं कि दंगा हो गया, क्या हो गया, दंगा हो गया, ठीक है, दंगा हो जाने के बाद मतलब वहां सेना को बुलाया जाता, क्या, हमारे जवान को बुलाया जाता, हमारे सेना को बुलाया जाता, तो वहां पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब हमारा मूल अधिकार के हिसाब से काम करना नहीं चाहिए, वो सेना अपना खुद कानून बनाएगा और खुद आपको उसको पालना पड़ेगा, अगर उसको उल्लंघन करते हैं तो आपको कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मतलब आपको नहीं फैसला देगा, वो कहेगा, वो दिशा निर्देश कानून करेगा, जहां जहां सेना जाएगी उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल तौर पर मान लेते हैं कि जैसे कहीं मतलब बहुत बड़ा दंगा हो गया, क्या हो गया, बहुत दंगा हो गया, ठीक है, दंगा हो जाने के बाद मतलब मिलिट्री को बुलाया गया, तो उस मिलिट्री के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब जैसे हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार के हिसाब से चलो जहां हम उस स्थान पर काम नहीं कर सकते जहां मतलब दंगा किया गया, ठीक है, ये बात बतलाती है सैन्य क्षेत्र सैन्य कानून के बारे में, ठीक है। जैसा कि देखो हमने बताता कभी कभी देखते हो कि काफी विचित्र मात्रा में मतलब बहुत मात्रा में क्या हो जाती है, दंगा हो जाता है, क्या हो जाती है, दंगा हो जाने के बाद मतलब फिर से वहां मतलब सेना को बुलाया जाता, क्या, सेना को बुलाया जाता, बुला जाने के बाद होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है हमारा मूल अधिकार के खिलाफ है, क्या, मूल अधिकार के खिलाफ है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, जो वहां का सेना रहेगा, जो वहां सेना नियम कानून बनाएगा वहां चलेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे क्या होता है, जहाँ लोग सेना को ट्रेनिंग देता है, क्या ट्रेनिंग देता है ना, उसको क्या बोलते हैं, शायद उसका नाम नहीं आ रहा है, उसको जहाँ जहाँ सेना को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, तो जहाँ सेना का ट्रेनिंग देता वहां भी सेना का ही कानून चलेगा, ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और हाई कोर्ट के हिसाब से मतलब वहाँ काम चलेगा नहीं, वो सेना जो रूल बनाएगा उस हिसाब से काम करने का, जिसको छावनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छावनी बोलते हैं, ठीक, उसको
छावनी में बोला जाता है, सामने क्षेत्र में सेना का ही कानून चलता है, ये बात कहेंगे। यानी सैन्य क्षेत्र सैन्य कानून, जिसको क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, ये कहता है भाग 3 का मूल अधिकार के विधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 35 जो हमारा भाग 3 है, मूल अधिकार के विधि लागू करने की बात कही, जो हमने मतलब 12 से 35 तक के बारे में बताता। ठीक है, ये बताओ। और जैसे यहाँ तक तो लगभग ये अनुच्छेद भाग 3 आज कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और भारत के लिए और विदेशियों के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद लागू होता, जिसके लिए जारी करते, जैसा कि देखते हैं कि क्या कुछ अनुच्छेद भारतवासियों के लिए लागू होगा और कुछ अनुच्छेद केवल भारतवासियों के लिए लागू होगा, और कुछ अनुच्छेद भारत के लिए भी लागू, भारतवासियों के लिए लागू और विदेशियों के लिए लागू होगा। जैसा देखते देखते अनुच्छेद 14 मतलब विधि के समझ, अनुच्छेद 20 विधि 20 21 का 23 24 और 25 से 28 तक, 25 से 28 भारत प्लस विदेशियों के लिए लागू होगा ये अनुच्छेद। समझ गए, जैसे देखिए कानून की 14 की क्या बात की, कानून की बात कहे, विधि की समझ की बात कहे, वो जो जो भारत के लिए भी लागू हो विदेशियों के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ भारतवासियों के लिए लागू होगा और जो विदेश का जो आएगा उसके लिए अलग व्यवस्था कही गई है, ये उसके लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात कही गई। और 20 क्या कहे गई, दोष सिद्धि संरक्षण कही गई है। ठीक है, यानी अब उसको विदेश को भी अधिकार होगा कि हम दोषी है कि नहीं दोषी है, उसके बारे में विदेश के लिए भी अधिकार होगा, विदेशियों के लिए अधिकार होगा और भारतवासियों के लिए अधिकार होगा। 21 उसकी भी प्राणदहिता की बात कहेगी, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी के बारे में जानकारी, मतलब उसको भी यही लागू होगा। 21 के भी होगा, कहने का मतलब जो विदेशी होता यानी मतलब शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार होता है उसको भी मतलब विदेशियों के लिए भी अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, और 23 से 24 में कही गई है धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, ये भी अपना लागू कर सकते हैं, उसको फिर जारी होगा। ठीक है, और 25 से 28, ठीक है, ये बात कही गई। ठीक है, और यहाँ देखते हैं केवल भारतीय के लिए अनुच्छेद लागू होगा, अनुच्छेद 15। ठीक है, और अनुच्छेद 15 इसको समझते, अनुच्छेद 15 भारतीयों के लिए क्यों लागू होता, जिसे अनुच्छेद 15 में कहा गया कि जाति भेद धर्म लिंग अनुपात पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो अगर कोई विदेशी आ गया तो कहने लगा कि हम इस जाति के हैं, तो उस पर ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ कोई सा भी जाति का है उसके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की, सिर्फ भारतवासियों के लिए मतलब ऐसा व्यवस्था दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 16 कहता है समान नियोजितता की बात कही, यानी सरकारी संस्था में जाने के लिए सभी को लिए क्या समानता की बात कहेगी। तो क्या उसमें क्या विदेशी लोग आएंगे तो उसके लिए समान नियोजनता व्यवस्था रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी। क्यों नहीं रखी जाएगी, क्योंकि वो भारत से बाहर के हैं। अगर उसको समान व्यवस्था दिया जाएगा तो जितना भी भारत विदेश से आएंगे उसको मतलब एक समान व्यवस्था देखा चला जाएगा और भारतीय की जो जनता उससे नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये बात इसलिए नियोजन की बात कहेगी। और अनुच्छेद 19 कहती है, देखिए अनुच्छेद 19 कहती है किसके बारे में, स्वतंत्रता की बात कही, यानी आजादी की बात कहेगी। ठीक है, बात कहेंगे। और कोई भारतीय विदेशी भारत में आता, क्या आता, भारत में आता तो वो कह सकता कि नहीं हमको स्वतंत्रता का अधिकार दीजिए, हमको कहीं भी आ सकते हैं कहीं भी जा सकते, उसको ऐसा अधिकार नहीं दिया जा सकता, उसको लिमिट दिया जाएगा। ठीक है, क्या सीमित तक दिया जाएगा। आप मतलब जैसे अपने अपने हिसाब से सोचिए, कहीं मतलब ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया था। हम भारतवासी कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाएंगे तो आपको क्या स्वतंत्रता व्यवस्था, स्वतंत्रता जो आपको आजादी ऐसा दिया जाएगा, आप सोच सकते हैं ऐसा आजादी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वही व्यवस्था मान के चले अमेरिका को जो इंडिया में आएगा, क्या अमेरिका जो इंडिया में आएगा तो उसको स्वतंत्रता की आजादी नहीं दिया जाएगा। कहीं भी आ नहीं जा सकता, कहीं भी घूम नहीं कर सकता, कहीं भी व्यवसाय भी नहीं कर सकता, कहीं भी अपना घर नहीं बसा सकता, कहीं भी अपना व्यापार नहीं कर सकता।
इसके लिए एक विधि प्रावधान दिया गया है, नियम के अनुसार मतलब वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो आते के साथ चलो भाई हम आ गए तो आपके विदेशियों को भी नागरिकता मिलता है, अनुच्छेद 19 के तहत हम मतलब अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ये मतलब इसी कारण ये प्रतिबंध किया गया है। समझ रहे हो ना किस तरह से मतलब ये बनाया गया है संविधान को। जो सोच सकते हैं अनुच्छेद 19 की बात कितनी बड़ी बात कहेगी। ये विदेशियों के लिए क्या है, प्रतिबंध है। और आप पर भी प्रतिबंध है। आप भी कहीं विदेश जाते हैं तो आप पर यह भी लागू नहीं होगा, जहां जहां मतलब मूल अधिकार की बात कही गई, ये कही गई, ठीक है। और 19, 29 और 30, 29 और 30 क्या कहती है, जिसके बाद जिसके मतलब क्या अल्पसंख्यक हित के बारे में कही गई, ठीक है। और कोई देखिए यहाँ समझते हैं 19, 29 और 30, आप कोई विदेशी विदेशी भारत में आता वो क्या अल्पसंख्या, क्या है अल्पसंख्या, और वो के आके कहने लगे कि हमको अलग संस्था दीजिए, अलग व्यवस्था दीजिए, सरकार से मांग करेंगे तो ऐसा व्यवस्था करने पर आपको सरकार दे सकती है। आप सोचिए अगर आप ही जाते क्या, आप ही चले जाते कहाँ अमेरिका, और आप अल्पसंख्या क्या है, आप अल्पसंख्या, ठीक है, अल्पसंख्या है, तो अल्पसंख्या के हिसाब से आप विदेश में यानी अमेरिका के जो कानून है, जो सरकार वहां से ऐसा मांग कर सकते हैं। अगर मांग करेंगे तो क्या आप सरकार पूरा कर सकती है? सोचने वाली बात है कि हम विदेश से आए हुए हैं, इंडिया से आए हैं, और वहां से अपना अधिकार मांगेंगे, ये मतलब जो सिर्फ किसको भाई अपने राष्ट्रवादियों राष्ट्र के बारे में देता है सिर्फ, तो क्या हमको देगा? नहीं देगा। ये बात कही गई, ठीक है। ये केवल इसलिए इसमें अलग अलग से दिया गया है, ठीक है। इसको भी समझना बहुत, जो ये होता है ना काफी स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा जाता कि मतलब कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए दिया गया है और केवल भारत पर विदेशियों के लिए दिया जाएगा। जब इसकी गहराई जानेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ गए। याद करिएगा तो एकदम श्योर भूल जाएगा, क्या करिएगा भूल जाएगा। अपने विचार पर सोचिएगा नहीं है कि अच्छा चलो भाई हम विदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं तो क्या हमारे जाति व्यवस्था के हिसाब से मतलब जो वहाँ का जो छूट व्यवस्था है जाति के लिए, वो हम विदेश चले जाएंगे तो क्या हमको देगा? नहीं देगा। क्या नहीं नहीं देगा, ठीक है। और जो जो सरकार का योजना जो नियोजन होते नौकरियों के लिए निकालती है, क्या निकालती है, क्या निकालती है, तो जो हम विदेश जाएंगे तो क्या हमको वही मतलब दिया जाएगा, सामान दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और 19, 19 देखिए इसमें कहा गया कि आपकी स्वतंत्रता की बात कही। आप विदेश जाते हैं तो क्या आपकी स्वतंत्रता व्यवस्था पूर्ण रूप से रहती है? नहीं रहती। रीजन क्या होती है आप समझ सकते हैं कि अगर इसको स्वतंत्रता व्यवस्था दे देंगे, अगर दे देते हैं तो क्या होगा, हमारी स्वतंत्र का सारी जानकारी जो भारत की जो मतलब जानकारियां शायद कलेक्शन करके कहीं दूसरे देश में शेयर कर दें, इससे क्या होगी राष्ट्रीय हित की उल्लंघन होगी, इसलिए मतलब प्रतिबंधित किया गया है। इसको गहराई से समझिएगा ना तो बहुत बड़ी बात कहेगी, ठीक है। कितना बड़ी बात कहेगी आप सोच सकते हैं। कोई विदेश इतना नहीं सुन, आपको आपके परिवार में 10 गो परिवार है, ठीक है। 10 को परिवार में जो आपको घर में जो स्वतंत्रता देगा, आप इस रूम में इस रूम में इस रूम में कहीं रूम में जा सकते हैं, क्या सकते हैं जा सकते हैं, ठीक है। और कोई आपके घर में गेस्ट आता है, क्या आता है परिवार आता है, यानी मेहमान आता है, समझ रहे हैं, ठीक है। मेहमान आता है तो क्या आपको एक होता है ना एक कमरा दिया हुआ रहता है, एक कमरा दिया हुआ लिमिट कैमरा दिया हुआ रहता है, नहीं इसी कमरा में एक बैठ सकते हैं आज रह सकते हैं। नहीं कि कोई गेस्ट आए तो चलो भाई हम गेस्ट आए तो चलो पूरा घर का भ्रमण मार लेते हैं, कहाँ तिजोरी वाला ताला रखा हुआ, कहाँ सोना रखा हुआ, कहाँ पैसा रखा हुआ, कहाँ कागजात रखा हुआ, इससे बचाव करते हैं ना अपने घरों में। ठीक उसी प्रकार यही बात जो हित की बात की कही गई, जो हमारे राष्ट्रीय हित की बात कहीं पे गुप्तेश्वर संस्था रखा हुआ, कहीं कहीं सीक्रेट बात रखी हुई गई, इस कारण से हमें स्वतंत्रता के हित के बारे में नहीं कहेगी, ठीक है जी। और 29 और 30 तो आप समझ ही गए कि अल्पसंख्यक हित के आरक्षण की बात कहेगी, ठीक है ये जी। कहने का अर्थ इसको परिवार की तरह से समझते हैं। जैसे अपने परिवार में बुजुर्ग महिला लोग होते हैं, बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग माता या पिता हो तो उसकी हित के रक्षण काफी अच्छी तरह से देते हैं कि आप मतलब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मतलब अपना जो इच्छा हो जो खाइए उसको जो सेवा मिलता देते हैं अपने परिवार में देते हैं ना। क्या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग यानी कोई बुजुर्ग माता पिता परिवार के मतलब गेस्ट के रूप में आएंगे तो क्या ऐसा उसको व्यवस्था दे सकते हैं? आप सोचिए नहीं दे सकते हैं।
रीजन क्या होगा कि यहाँ के सीक्रेट बातें होती है, ठीक है, जो कि मतलब लीकेज ना हो, इस तरह से ये बात कही गई, ठीक है। ये लगभग भाग 3 जो मूल अधिकार की बात कहेगी, ये क्या मूल अधिकार की बात कहेगी, ठीक है। ये आज कंप्लीट होता है, क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बारे में आप इसको क्वेश्चन को जरूर बनाइए, जब तक क्वेश्चन को नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक भाग 4 लेके आएंगे, क्या लेंगे, भाग 4। भाग 4 क्या है, जिसके बारे में मैं टॉपिक कैसे लिख देता हूँ, ठीक है, टॉपिक को लिख देता हूँ, भाग 4, ठीक है। भाग 4 क्या, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया, नीति 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 निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छी तरह से समझेंगे ना, बारीकी से समझेंगे इस टॉपिक को। आज ये भाग 3 कंप्लीट खत्म हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक हम भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। ठीक, जय हिंद दोस्तों।